जब से इंसान दुनिया में आया है, हम तारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। अनजाने को एक्सप्लोर करने की इच्छा हमारे अंदर गहरे तक बैठी है। इसी चाहत ने हमें सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाया है, गहरे समुद्रों में डुबकी लगाई है और अपने ग्रह से भी आगे जाने की हिम्मत दी है। आज एक्सप्लोरेशन की यही भावना हमें पहले से कहीं आगे बढ़ने के लिए चांद, मंगल और उससे भी आगे के लिए प्रेरित करती है। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन इंसान की महत्वाकांक्षा और इंजेन्युइटी का सबसे ऊंचा मुकाम है। अब हम सिर्फ दूर की दुनिया के सपने नहीं देख रहे हैं, हम एक्टिवली मिशंस की योजना बना रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर रहे हैं और ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं जो हमें तारों तक पहुंचने देंगी। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का भविष्य उज्जवल है और यह अद्भुत खोजों, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में मानवता की पहुंच के विस्तार से भरा होगा। हमारा सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर चांद हमेशा से ही हमें अपनी ओर खींचता रहा है। यह धरती से परे इंसान के पहले कदम का डेस्टिनेशन था और अब यह एक बार फिर हमारी अंतरिक्ष यात्रा की महत्वाकांक्षाओं में सबसे आगे है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका नाम चांद की ग्रीक देवी के नाम पर रखा गया है, एक साहसिक प्रयास है जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर इंसानों की सस्टेनेबल प्रेजेंस स्थापित करना है। पुराने अपोलो मिशंस की तरह जो बस थोड़े समय के लिए गए थे, आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। लक्ष्य चांद पर एक परमानेंट आउटपोस्ट बनाना है, एक ऐसा बेस जहां से हम वैज्ञानिक रिसर्च कर सकें, नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर सकें और यह सीख सकें कि एक चैलेंजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कैसे रहना और काम करना है। आर्टेमिस प्रोग्राम से प्राप्त नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होगा जब हम मार्स और उससे आगे के मिशंस की तैयारी करेंगे। चांद पर इंसानों की परमानेंट प्रेजेंस एक नए साइंटिफिक डिस्कवरी के युग की शुरुआत करेगी। चांद वैज्ञानिक रहस्यों का खजाना है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसकी प्राचीन सतह हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास, ग्रहों के निर्माण और शायद जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी क्लूज रखती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चांद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिना किसी एटमॉस्फेयर के जो इनकमिंग लाइट को डिस्टॉर्ट करे, चंद्रमा की सतह पर टेलीस्कोप्स हमें ब्रह्मांड के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर सकते हैं। तात्कालिक वैज्ञानिक लाभों के अलावा चांद पर वापस जाने से पृथ्वी पर भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इन एडवांसमेंट्स के मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल साइंस जैसे क्षेत्रों में दूरगामी एप्लीकेशंस होंगे जिससे पूरी मानवता को लाभ होगा। लाल ग्रह बुला रहा है, मंगल पर जीवन की खोज। हालांकि चांद हमारी कल्पनाओं में एक विशेष स्थान रखता है, लेकिन यह मंगल है जिसने पृथ्वी से परे जीवन खोजने के हमारे सपनों को मोहित किया है। लाल ग्रह अपने रस्टी रंगों, पोलर आइस कैप्स और पास्ट वाटर के संकेतों के साथ लंबे समय से हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर्स का टारगेट रहा है। अब हम इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने के कगार पर हैं, एक ऐसी यात्रा जो मानव इतिहास में एक पिवटल मोमेंट होगी। मार्स एक्सप्लोरेशन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पास्ट या प्रेजेंट लाइफ के संकेतों की खोज है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट एफर्ट मार्शियन रॉक और सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट करके उन्हें डिटेल्ड एनालिसिस के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का लक्ष्य रखता है। मार्स को एक्सप्लोर करने से हमें जो नॉलेज मिलेगा वह न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को भी इंस्पायर करेगा और हमें मानव आत्मा की असीम क्षमता की याद दिलाएगा। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का भविष्य सिर्फ नासा जैसी सरकारी एजेंसीज के हाथों में नहीं है। प्राइवेट कंपनीज इनोवेशन की भावना और नए फ्रंटियर्स की भूख से प्रेरित होकर अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य को आकार देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्पेस एक्स जैसी कंपनीज अपने रीयूजेबल फॉल्कन रॉकेट्स और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के साथ और ब्लू ओरिजिन अपने न्यू शेपर्ड सबऑर्बिटल व्हीकल और न्यू ग्लेन ऑर्बिटल लॉन्च सिस्टम के साथ अंतरिक्ष यात्रा को पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना रही है। स्पेस एक्स का स्टारशिप एक फुली रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है, अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। बड़ी संख्या में लोगों और कार्गो को चांद, मंगल और उससे आगे ले जाने की अपनी क्षमता के साथ स्टारशिप सोलर सिस्टम में मानव विस्तार के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। दूसरी ओर ब्लू ओरिजिन रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
जो अंतरिक्ष तक पहुंचने की कॉस्ट को कम करेंगे, जिससे स्पेस टूरिज्म और कमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज ज्यादा विएबल होंगे। सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के बीच कंपटीशन और कोलैबोरेशन एक वाइब्रेंट और डायनामिक स्पेस इंडस्ट्री बना रही है, जो अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के एक एक्साइटिंग फ्यूचर का वादा करती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के भविष्य की ओर देखते हैं, हम वंडर और एंटिसिपेशन से भर जाते हैं। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स, प्राइवेट स्पेस कंपनीज का उदय और अनजाने को एक्सप्लोर करने की अटूट मानवीय इच्छा एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती है जहां मानवता ब्रह्मांड में अपनी पहुंच को और आगे बढ़ाएगी। हम अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन के एक नए युग के कगार पर हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा एम्बिशियस और ऑ इंस्पायरिंग होने का वादा करता है। चांद पर परमानेंट प्रेजेंस स्थापित करने से लेकर इंसानों को मंगल पर भेजने तक अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं असीमित हैं। आगे का सफर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह प्रोफाउंड डिस्कवरी, टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स और उस अदम्य मानवीय भावना से भी भरा होगा जो हमें एक्सप्लोर करने, डिस्कवर करने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। आइए हम आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को अपनाएं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जहां मानवता वास्तव में एक स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन जाए, जो क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और ब्रह्मांड के अजूबों के लिए गहरी अप्रिसिएशन के साथ ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करती है।